दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निबंध, जो कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट है। उसमें 9 नंबर का आपको देखने को मिलता है हर साल क्या निबंध। तो इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है महाकुंभ, तो उस पे हम देखेंगे महाकुंभ पर निबंध, क्योंकि 90% उम्मीद है कि आपके बोर्ड की परीक्षाओं में महाकुंभ पे निबंध लिखने को आ जाए। तो एक बार आप बोर्ड की परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9120330508 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों निबंध क्या होता है, एक पूरा रूपरेखा होता है निबंध का कि क्या क्या हमें इसमें देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सब दोस्तों इस रूपरेखा के अंदर आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक। उसके बाद में पढ़ेंगे आप पौराणिक कथा कि ये कब और कहाँ और किस लिए शुरुआत हुआ, और आयोजन कहाँ कहाँ पे इसका आयोजन होता है। फिर आप इसका महत्व समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। फिर इसकी विशेषताएं भी आप जानेंगे कि इसकी विशेषताएं आखिर क्या है। फिर महाकुंभ में मेले की चुनौतियां और समाधान, इसमें कुछ चुनौतियां यानी समस्या होती हैं, उनका क्या क्या समाधान होता है। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष। क्या देखते हैं, निष्कर्ष। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आप देखिए। तो दोस्तों प्रस्तावना क्या होता है, महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। किसका, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2025 में आप देखेंगे 2025 में महाकुंभ का मेला कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो प्रयागराज में आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इसकी पौराणिक कथा क्या है, यानी ये कब शुरुआत हुई थी, मतलब इसका कैसे कैसे क्या हुआ। तो आप जानेंगे कि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो असुरों और जब देवताओं का मिलके इसका मंथन किए थे, वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। आइए दोस्तों हम सीखते हैं। जो इसकी पौराणिक कथा है, या महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहां से जुड़ी है, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए कलश के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। मतलब जब अमृत निकला था समुद्र मंथन से, तो क्या हुआ कि असुरों और देवताओं से के बीच में जब झगड़ा हुआ था, मतलब अमृत के लिए, तो उसमें से कुछ बूंद गिर गई थी जब धरती पे। तो वो कहाँ कहाँ पे गिरा था, तो दौरान अमृत की कुछ बूंद 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर क्या गिरा था, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। आइए दोस्तों अब इसका आयोजन देखते हैं। यह मेला ज्योतिषियों की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। वहां पर क्या होता है, साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा महाकुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ कितने 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है, कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, और जो महाकुंभ होता है 144 वर्षों में। जो 2025 का महाकुंभ है ये 144 वर्षों के बाद आया है। और अर्ध महाकुंभ कितने 6 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए दोस्तों इसका हम महत्व देख लेते हैं, इसका क्या महत्व है। तो महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसकी हम विशेषता देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है।
इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता का यहाँ पे है। तो आप देखेंगे यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। दूसरी विशेषता क्या है, इसकी धार्मिक गतिविधियां। अब आप क्या है धार्मिक गतिविधियां में, यह स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती हैं। विभिन्न संप्रदाय के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। अब तीसरा है आध्यात्मिक उत्कर्ष। यहाँ पे तो आप इसी तरीके से आराम से अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब महाकुंभ जब लगता है तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे चुनौती आती हैं, तो उनका हम समाधान कैसे करते हैं। जैसे पहला नंबर है भीड़ का प्रबंधन। यहाँ जब बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, यहाँ की देश विदेशों से भी आदमी आते हैं, तो बहुत बड़ी भीड़ लगती है, तो उनकी कैसे कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, आइए देखते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना, भगदड़ जैसी स्थितियों से बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यहाँ पे स्वच्छता को लेकर थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रख के लिखना होगा। जैसे स्वच्छता का क्या है, लाखों लोगों के साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। आइए दोस्तों, अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम क्या जानेंगे, महाकुंभ मेला हुआ केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व की भारतीय संस्कृति की महानता और परिचय देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।